हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी भी शंका करते हैं वीर की शक्ति के ऊपर, या ब्रह्मचर्य कुछ होता है या वीर की शक्ति के ऊपर। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे महाअनुभवों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने वीर की रक्षा करके, सीमन रिटेंशन करके इस दुनिया को बदला। जी हाँ, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। जो हम कुछ मिनटों के लिए किसी परी के बारे में सोच के हिलाने लग जाते हैं और रोज रोज इमेजिनेशन करके जो हम वीर का नाश करे जा रहे हैं, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो शायद आपको नहीं पता। ठीक है ना। 3 बार बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके मोहम्मद अली जी, ठीक, इन्होंने जब भी इनके ऊपर जैसे कोई भी फाइट होती थी और जो इनके ऊपर पैसा लगा दे उसका अमीर बनना तय था। क्यों? क्योंकि ये कभी कोई फाइट हारते ही नहीं थे। जी हाँ, इन्होंने बताया अपने एक इंटरव्यू में भी बताया, काफी पुराने समय का इंटरव्यू, और इन्होंने बताया कि जब भी इनकी फाइट होती थी उससे 3 महीने पहले ये सीमन रिटेंशन यानी नोफैप को फॉलो करते थे। और इससे होता ये था कि 3 महीने के अंदर इनके अंदर जबरदस्त ताकत और पावर आ जाती थी और इतना फोकस्ड ये हो जाते थे कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता था। सामने वाले का पंच अगर आ रहा होता तो किस तरीके से उन्हें हटना है, इतनी जल्दी उस चीज को पकड़ लेते थे और तुरंत इतनी फोर्स के साथ पंच को मारते थे कि सामने वाला कुछ करने लायक ही नहीं बचता था। तो ये उन्होंने क्रेडिट दिया नोफैप को, यानी कि सीधे तरीके से कहें तो ब्रह्मचर्य को। ठीक है ना मेरे भाई। अब इसमें से बहुत से ऐसे अनुभव रहे और साइंस भी कहता है कि 30 दिन में जो है 30 दिन अगर हम नोफैप करें तो हमें बेनिफिट मिलते हैं। अभी साइंस ने 30 दिन माना है, धीरे धीरे ये थ्योरी भी बदल जाएगी और ब्रह्मचर्य में उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि ये कितनी जबरदस्त एक ऊर्जा का रूपांतरित कर सकते हो आप ब्रह्मचर्य की मदद से, और ब्रह्मचर्य सच में जीवन को बदल सकता है। ये साइंस जरूर मानेगा, लेकिन धीरे 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 अपनी रिसर्च कर करके जो है वो अपने आप को संतुष्टि देना चाहता है। और हमारे बहुत सारे भाई जो कहते हैं ना, साइंस कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि हिलाओ कुछ नहीं होता, वीर तो बनता रहता है। वेट एंड वॉच, साइंस खुद इसको प्रूफ करेगा। ठीक है मेरे भाई। बाकी उसके बाद हमारा एक नाम सबसे ज्यादा आता है, हमारे जो वैज्ञानिक रहे निकोला टेस्ला, जिन्होंने करंट, एसी करंट की कुछ खोज की थी। उन्होंने भी बताया कि नोफैप करने से उनके अंदर इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आई कि वो मतलब नए नए इन्वेंशन करने के बारे में सोचते थे, नई नई चीजों के बारे में वो सोच पाते थे। ये सिर्फ क्रेडिट उन्होंने नोफैप को दिया। वैज्ञानिक किस तरीके से इन्वेंशन करते हैं आप समझ रहे हो कि नए नए तरीके की खोज करना, नए नए इन्वेंशंस करना, तो ये क्रिएटिविटी भी उन्होंने, इसका जो क्रेडिट है वो नोफैप को दिया कि वो नोफैप जो है फॉलो करते थे। आप स्टीव जॉब्स को जानते होंगे, उनकी गर्लफ्रेंड ने भी कहा कि मतलब ये काफी मतलब कहीं ना कहीं अपने में ही रहते थे, वो अपने आप को रिलीज नहीं करना चाहते थे। स्टीव जॉब्स मतलब कुछ संभोग वगैरह ये नहीं करना चाह रहे थे, संतान प्राप्ति तक ठीक है, बाकी बेवजह अपने आप को प्लेजर करने के लिए नई नई एक्टिविटी करना, बेवजह ऐसा हिलाना करना नहीं करते थे। उन्हें भी क्रिएटिविटी चाहिए थी। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता आज के टाइम में, उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सिर्फ उसका क्रेडिट भी नोफैप को दिया, यानी ब्रह्मचर्य को दिया। ठीक है ना मेरे भाई। तो बड़े बड़े नाम रहे जिन्होंने वीर बचाकर इस दुनिया को बदल के रख दिया। अब जब इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, उसमें से हमारे भारत में भी इतने सारे महान अनुभव रहे। ये तो मैंने सिर्फ आपको बाहर के बताए जिन्होंने यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, और भी बहुत सारे मतलब ऐसे रहे जिनकी कोई गिनती नहीं है, बस उनका नाम छुपे हुए रहते हैं, जो जिन्होंने मतलब ब्रह्मचर्य का पालन किया। बाहर अमेरिका में नोफैप के नाम से, यहाँ ब्रह्मचर्य। तो मेरा बस कहना यही पड़ता है कि आपके वीर के अंदर बहुत शक्ति है। वीर जो कि इतने समय में बनता है, 40-50 दिन के प्रोसेस के बाद बनता है। किसी चीज को बनने में समय लग रहा है तो सोचो वो कितनी ज्यादा कीमती है। वो एक नया जीवन ला सकता है, वो बच्चा बना सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है। आज लोग गली गली भाग रहे हैं, शुक्राणु कम हो गए उनके, इतना ज्यादा हिला लिया उनने, शुक्राणु कम हो चुके हैं। आज वो दवा गोली के चक्कर में पड़े, फिर भी शुक्राणु नहीं पड़ रहे, और बढ़ भी गए, बच्चा हो भी गया तो बच्चे में कमजोरी, किसी के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो जितना जल्दी हो सके ब्रह्मचर्य की ओर बढ़िए, क्योंकि साइंस भी अब इसको प्रूफ कर देगा। क्योंकि जब बाहर के लोगों ने इससे सक्सेस पा ली विदेशों में,
तो यार ये तो इंडिया है जहां पे ब्रह्मचर्य का है, जहां पे भीष्म पितामह, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जो ब्रह्मचारी हैं, योगी राज श्री कृष्ण हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं हम? इतने सारे महान अनुभव हो गए हमारे यहाँ पर। राम मूर्ति जी अपने छाती पर हाथी का पांव रख लेते 5 मिनट तक। अब सोचिए, इंतजार मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। जय ब्रह्मचर्य।